say chant Om Namah Shivaya. Okay. How many attention automatically on the Om navel area, Nama chest and Shivaya on third eyes? कितनों को ऑटोमेटिकली हुआ ये, है ना? It's your body is accepted Om Namah Shivaya as Om you chant, attention on the navel area, Namah heart chakra, Shivaya automatically it brings the attention. To just say how much your body is responding you. If you are normally most of the time we chant Om Namah Shivaya, we are keeping attention on the navel area, Om, center point of chest, Namah Shivaya. So those are doing the regular, na? So they must be feel automatically. Yes, Shiva third eyes. Now today is little bit topic I want to conclude in early. What you क्या मन में आता? What the first thought when I say someone self control? अंजू मैं बताऊं, सेल्फ कंट्रोल मन पर नियंत्रण रखना। आप नहीं बेटा, नॉलेज पे मत जा, नियंत्रण करना, आध्यात्मिक बातों मत जा, एक नॉर्मल बात कर कि सेल्फ कंट्रोल से तेरे को मन में क्या आता है? अपने मन पे वो कंट्रोल करना, सब तरह से दूर जाकर अपने मन पे कंट्रोल करना। सिर्फ मन पे कंट्रोल करना? हाँ, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अपने मन पर कंट्रोल करना। बेटा मन और इच्छा दो अलग अलग चीज हो गई। एनीवे, चलो भारती। प्रणाम गुरुजी। सेल्फ कंट्रोल मीन्स अपने आसपास लोगों के वातावरण के साथ अपने आप को, फिर तो ज्ञान की बात में जा मत, ज्यादा ज्ञान में मत जा। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? अवेयरनेस को कंट्रोल करना, अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना, अवेयरनेस के ऊपर कंट्रोल होना। ओके, एनीबॉडी वांट टू एड? ये कौन म्यूट क्यों नहीं करते हैं आप लोग प्लीज? हाँ, एनीबॉडी एल्स? सेल्फ कंट्रोल सुनते से हमारे मन में क्या आता है? यू टॉक इन द, हाँ बोल वर्षा। वो कोई भी चीज पर हो सकता है, खाने पे कंट्रोल, एंटरटेनमेंट पे कंट्रोल, यानी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी होगा उस पे जो कंट्रोल होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। भारती बोल। हाँ, सेल्फ कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल। बॉडी पे। और कौन बोलेगा? प्रतिभा। किसी की भी तरह के लालच पे कंट्रोल। लालच पे कंट्रोल, बहुत अच्छे। और बोलो एनीबॉडी? रिंकू, अंजू म्यूट कर लो आप, अंजू म्यूट कर लो प्लीज। जी गुरुजी, जी रिंकू हियर। यस, सेल्फ कंट्रोल इज कंट्रोलिंग आवरसेल्फ, then going out of control. वेरी गुड, you are coming closer, है ना? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल इज वन पार्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके, प्रतिभा बोलेगी? I think the audio is not coming. हमें पहली बात मैं बता रहा हूं आपको, जब भी कोई, जहां तक हमारे इस परिवार में बात करें, जब भी मैं कोई नॉर्मल बात करूं तो उसको आप नॉर्मल ढंग से लो। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम कोई हमसे प्रश्न पूछता तो हम एकदम अपनी आत्मा के स्तर पर पहुंच कर अध्यात्म में घुसकर नहीं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल लेमैन, ऐसी बात करेंगे हम। बाकी उसको डीप में ले जाना मेरा काम है, लेकिन हमें आपके जितने ज्ञानी उतने सब थोड़े ज्ञानी, तो वो लेवल तक लाना है। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? अपने ऊपर कंट्रोल। अपने ऊपर कंट्रोल क्या? आपको कंट्रोल कहां करना है? आपके पूरे एग्जिस्टेंस पे, मतलब आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना। मैं जब हंसूंगा कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मेरे को डिगा नहीं सकती, कोई भावनाएं भी नहीं डिगाएंगी। ये जब होगा जब मैं अवेयर मोड में रहूंगा, जब मुझे लगेगा कि एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए पिक्चर। ऑटोमेटिकली यू आर टेम्पटेड फॉर समथिंग। जैसे किसने कहा ग्रीड, लालच आता,
उस पर आप कंट्रोल करते हो कि नहीं करते हो? और ये सेल्फ कंट्रोल में कई बार हम फिसल भी जाते हैं। मैं आपको नहीं बोलता हम पास नहीं, मैं तो बहुत कंट्रोल में, सॉरी। अपनी पांचों तत्वों के पर शरीर से अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना, बुद्धि पे कंट्रोल करना, भावनाओं पे कंट्रोल करना, इमोशन पे कंट्रोल करना, विचार, इट्स नथिंग एट ऑल। ये तो इनका नेचर है। और इन पे आप कंट्रोल जब भी कर पाओगे व्हेन यू हैव द व्यूअर कैपेसिटी, जब आप एक साक्षी भाव से देखने की ताकत रखते हो। अगर आप कर्ता भाव से देखोगे, एक मां के रूप में देखोगे, मेरा बेटा परेशान है, मेरा मां रोने लगी। पिता के रूप में देखोगे, मेरा बेटा पिता रोने लगेगा। लेकिन हमारा जो शरीर है पांच तत्व का, ये न जाने कितने रोल प्ले करता है। एक बात बताओ आप, अगर मैं एक मां हूं, ठीक है, अगर मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, मेरी बच्ची बीमार है, तो आई एम गिविंग माई होल टाइम ऑन माई मदर एलिमेंट, ऑन माई एज ए डॉटर। मेरी डॉटर की हेल्थ तब हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा मेरे बच्चे से। तो अगर एक मां अपनी बेटी पर या एक पिता अपनी बेटी पर 24 घंटे ध्यान रखता, अटेंशन पूरा रखता है, तो ये जीवन भी सही है क्या? मुझे बताओ। आप एक तरफ बोलेंगे हाँ, अरे बच्ची का ध्यान मां नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अरे बच्चे का ध्यान पिता नहीं। अरे ये आप रख रहे हो, पहली बात एक गलत फहमी निकाल दो। प्लीज डिटॉक्स योरसेल्फ। उसकी सांस आप नहीं चला रहे हो, कोई और शक्ति चला रही है। वो अपने कर्म की यात्रा सह रहा है, आपके साथ कुछ साल का रह लिया, आपने उसकी जिंदगी पे ठेका ले लिया। यू कमांड ऑन हिज लाइफ, ओ माय गॉड मेरा बच्चा ही, मैं ये चाहती हूँ ये बने, इट्स ओके। बट इसको कंट्रोल करते हो, इसमें पूरा ब्लो नहीं होना। तो इट मीन्स इफ यू आर डूइंग all the 24 hours as a mother, you are crying as the mother, is it right or wrong? Who can reply me? Rupa. Why would you want to do that? Sorry? Why would you want to cry 24 hours over a child? Because normal is not, if one boy, a mother have the 4-year-old boy, a child is critical ill, he's a critical ill and he has some disability, on it above disability, and she is crying on her door, my God, my son, my son, my son, my son. So I said, ask, is it true or is it right or wrong? Well, it doesn't help anyway. I Sorry? think you have to become practical. You have to become practical. That this is what has happened and you should find solutions rather than crying. Very well. Not crying in the same way, in the solution, to searching the solution, if you are giving your whole life, you are ignoring your wife duty, you are ignoring your sister duty, you are ignoring your daughter duty. I think as per me, it's not justice. You are captured by your attachment of emotions. Nobody here, nobody is yours. Nobody. Somebody say my parents never have any expectation. I am sorry. But Guruji, don't you have to, it's your duty as well. If your child is disabled, whatever I am instead saying, of crying, I say, you find solution. Rupa, let me complete again, please. I mean, hold your thought. I am not saying that you're not concerned about your son, your duty, but it's your only this duty as a mother to concern about your son. You are ignoring your duties as a wife, as a mother, as a sister. That is my concern. So, duty is different thing. Duty connected with the professional life also. I have a duty 10:30 to 5:50. It's not, it's your responsibility. Because if we offer one son, if we give husband and wife to one child, it's our duty to take care up to their not get aware mode. He is not come in the aware mode.
up to then you have to take care. So what I'm saying, as a mother father, mother father never expect anything from their child. Or my God, when your mother father was child, that time they are expecting from their parent or not. अगर एक माता पिता निस्वार्थ बच्चों से कोई नहीं रखते उम्मीद, तो बच्चे जब माता पिता जब बच्चे थे तब तो अपने माता पिता से स्वार्थ रखते थे, हाँ या ना? The whole relation working on the selfishness along with the emotion. So with the help of self-control topic, I want to clear you that nothing is happening due to you. Everything is happening. For example, my son is your own karma. If for someone else karma, I have to assist him. I need help, I get, but I have no right to give my 24 hours in the crying mode or in the concern mode. Is self-control, control on your emotion, control on your aggression, control on all 5 elements: aggression, jealousness, lust, and ego, along with the 5 control on the relation also. Why one lady, mother, father is coming? Her happiness, his graph is 80%, 90%, 100%. And when their in-laws coming, why the graph of happiness down to the 50%? Say, मेरे पत्नी के माता पिता अगर आ रहे हैं, तो मेरी पत्नी के खुशी के जो पल होंगे वह मेरे माता पिता के आने पे उतने नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। कब होंगे? जब माता पिता से उनको एक जैसा स्नेह मिले, माता पिता भी उसको बच्ची जैसा माने। तो ये तो लाइफ है, अलग अलग चैलेंजेस लेकर आए, सबकी लाइफ यूनिवर्सल नहीं हो सकती। तो इन परिस्थितियों पर, ऑन द सर्कमस्टेंसेस, ऑन द सिचुएशन, ऑन एनीथिंग और एनी पर्सन, how much you have to go? You have to take self-control on your emotion, your intellect. Maybe possible you are unable to digest my thing, but when you go in the deep, that time you can. Or my God, you are doing just one role. Normal, a person is doing her normally just thing you can understand. In India, after marriage, the man is listening of his wife. Okay. If me and my wife, I got married, I become slave of my wife, whatever my say, you could do. So normally in India we say, अरे क्या यार जोड़ू का गुलाम बन गया, the slave of wife, we say ना. तो आज बात बताओ, यहाँ पर आप जोड़ू का गुलाम बोलते हो, या slave of wife बोलते हो, तो वहां पे आप बच्चे के भी गुलाम बन गए, आप माँ के रूप में। ऐसा मैं किसी रिश्ते का गुलाम नहीं बनना पसंद करने दूंगा, ना मैं चाहूंगा आप में से कोई बने। यू हैव टू सेल्फ एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस भी अच्छा है, अपने एग्जिस्टेंस पे अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही आप पे होना। बच्चे के आंसू आएंगे, बच्चे को दुख होगा, मुझे दुख होगा, लेकिन उसका दुख मुझसे बड़ा नहीं होगा कि आई लॉस्ट माय एग्जिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ माय सन टीयर्स। होता है ऐसा, स्पेशली इन द केस ऑफ मदर। मदर्स का वर्ड ज्यादा होता है, फादर पे इतना नहीं होता, मदर को जो होता है, मदर को उसका दर्द वो माँ से बड़ा होता है। तो मेरा आपको बताने का तरीका ये है कि अगर आपके कंसर्न करने से, अगर आपकी ड्यूटी पे ध्यान देने से, ज्यादा टाइमिंग देने से अगर बच्चा रिकवर होता है तो बात अलग है। अप टू डे जब भी चेंज होगा, वॉट एवर द नीड्स यू कैन फुलफिल, यू फुलफिल। अपना दायित्व करो। अब तो हमें लग रहा है कि कोई हम करने में जो चीज हम नहीं कर पाता, नहीं कर पाएंगे, भाई ठीक है। सो सेल्फ कंट्रोल इज नॉट टू कंट्रोल ऑन योर ऑल 5 लस्ट है, योर एग्रेशन है, ईगो है। जब भी रिलीज होगा, पांचों में जब आपके कंट्रोल में चीजें नहीं। गाड़ी की स्पीड जैसा होता है ना, एक्सीलेटर, कंट्रोल ऑन यू, in which speed you want to take your ride, yes or no?
in the place, some place only not more than 20 kilometers. It's your duty to keep vehicle. To increase the speed of your relation, your aggression, lust, jealousness, up and down, control, is self-control. And every person is a different life speed. So it is simple. Everybody, whatever relation you are trying, first of all, ask yourself, are you operating her breath? क्या उसकी सांस आप चला रहे हो? क्या वो रात को सोता है तो रात को आप गोद में रख के सो रहे हो उसको? बीमार छोटा बच्चा जब तक हो, है ना? आप भी सो जाते हो, वो भी सो जाता है। का ध्यान कौन रखता है दोनों का? वो ऊपर वाला जो आपके सांस चला रहा है। तो ट्राई टू कीप द फेथ ऑन दैट एलिमेंट हु इज ऑपरेटिंग योर ब्रेथ। तो सेम एलिमेंट उसका भी ऑपरेट कर रहा है, उसका भगवान उसके साथ है। जब आप कहते हैं मेरा भगवान मेरे साथ है, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं उसका भगवान भी उसके साथ है, उसके हर दुख दर्द पल को देख कर रहा है। लेकिन हम उसके भगवान हम बन जाते हैं। अरे आप क्या बताऊं गुरुजी, मैं इतनी परेशान हूं, मेरी छोरी की शादी नहीं हो रही है, मेरे जौहर साहब का जॉब नहीं लग रहा है। अरे वो और परीक्षा में भी एक लड़की पास नहीं हो रही, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी, इतनी परेशान हूँ, मेरे से परेशान को लेडी नहीं होगी आज की तारीख में जितनी। मेरे हस्बैंड का भी जॉब चल रही है, छूट रहा है, मेरे हस्बैंड का भी 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनके छोटे छोटे लोग आगे बढ़ गए, उनका हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? दीज आर थिंग कि आप अपने सुख में से दुख ढूंढ रहे हो। यू आर सर्चिंग sorrowness from your happiness. My dear, if you want to enjoy your life, try to search your happiness from your sorrow. अपने दुखों में से सुख बीनना चालू कर दोगे ना, तो दुखों का प्रतिशत वही कम होने लगेगा। दुख नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं, तो हम पाल के बैठे हैं खाली फोकट का। अलग अलग, like a keychain. Your family is like a keychain. Every key has the different journey. Every key has the different journey. कहने को एक फैमिली होगी। मेरे पास ऐसी फैमिली के एग्जांपल है, ऐसी फैमिली के एग्जांपल है, वो लग रहा है आपको बहुत प्यारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन एक दूसरे के परिवार के सदस्य दुश्मन है। I don't want to quote, but that I agree. नानक दुखिया सब संसार. Everybody is in pain. Either someone is physically, somebody is a relation, either some is material. But ईश्वर ने आपको जो आपका दर्द है वह सहने की ताकत जरूर दी है। अगर शारीरिक कोई बीमारी चल रही है तो यह आर्थिक संपत्ति होगी आपको और मटेरियल संपत्ति होगी। कभी ये नहीं होगा कि आप लंगड़े और अपने लंगड़े बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप खुद डिसेबल और अपने डिसेबल बच्चे का ध्यान रखें। भगवान की कृपा है, आप वो उसके डिसेबिलिटी में साथ देने के लिए आपको एबिलिटी दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑन इट। समझ में आया कि ऐसे ही गया ऊपर से? तो जीवन बहुत अच्छा है, उत्सव है जीवन। जैसे किसी को पिक्चर में रोल मिलता है ना, ओ आई गॉट द रोल इन द जीपी सिविप मूवी। अब वो रोल कैसा भी हो, वो विलेन का हो या वो डेविल का हो या वो रोने वाली महिला का हो, बहू का हो, वो तो एंजॉय करके लेती है रोल। यस, अरे आई गॉट ए रोल इन मूवी, थिंग सेम, यू गॉट ए ह्यूमन बर्थ। जिस प्रकार कोई बड़ी पिक्चर में आपको रोल मिला है, उसी प्रकार आप अपने जीवन की यात्रा को मानो कि आपको भी एक रोल मिला है। माँ के रूप में एक बीमार बच्चा मिला है, पति के रूप में एक परेशान करने वाला पति मिला है, माँ के रूप में बहुत अच्छी माँ मिली है, पिता अच्छा नहीं मिला। ये डिफरेंट पार्ट है आपके लाइफ के, आपकी पिक्चर के, वो जया की हो, अंजू की हो, भारती की हो, रूपा जी की हो। एवरी डिफरेंट पार्ट है, एवरी डिफरेंट लाइफ। Nobody can say my life is totally same with the Bharti or totally same with the Varsha. वर्षा का परेशानी अलग है, वर्षा का रिश्तों का दुख अलग है, प्रतिभा का अलग है, कंचन का अलग है, सबका अलग अलग है। तो वह पार्ट जो आपको आज की तारीख में इस पल में
दिस मोमेंट में हाउ मेनी रोल यू आर गेटिंग इन, एंजॉय करो लाइफ को। और मैं तो बोलता हूँ, रात कितने भी दुखी हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, रियली, मुझसे बड़ा कोई खुश नसीब इंसान नहीं। हमारे दुश्मन हम स्वयं हैं। वी आर एनिमी ऑफ आवर हैप्पीनेस। मे बी पॉसिबल आई कम इन द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स। किसी कहने में आ जाता हूं मैं, कभी मेरे को भी एग्रेशन आ जाता है, मेरे को भी वो आ जाता है, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आता। आई एम नॉट ए गॉड एंड आई नेवर क्लेम द गॉड। ओ गुरुजी आपको नहीं, गुरुजी भी काम इंसान है आप जैसे। बट आई बिकम अवेयर इमीडिएटली, ओ माय गॉड गलती हो गई, ये तो चीज मेरे पर हावी हो रही है। नहीं, टू बिकम अवेयर, लाइक बस सर ये अवेयरनेस, कंट्रोल ऑन अवेयरनेस, कंट्रोल ऑन अवेयरनेस को थोड़ा और चेंज करूंगा, बिकम अवेयर ऑफ योर द 5 एलिमेंट, जो 5 तत्वों की बॉडी का जो अवेयरनेस है, ये 5 जो हमारी इंद्रियों का है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ईगो, इसको कंट्रोल में रखना आपका सेल्फ कंट्रोल हुआ। I hope I am able to explain. Yes, Bharti, Rupa ji, I think you are not unable to understand. Very possible, good. So always in the last, I am going to summarize. Always think your life is a movie actor. My name is Ganpati Jayalakshmi. I am living in the America. I have my son, I have my auntie, जो भी I got an Almighty given the role. My name is Bharti. My son is named Alok. So and so, so and so, so and so. I got a Dash role. How I handle my relation, how I handle my other activities. How much I am keeping attention on my role, how much I am keeping attention on someone else. My name is Anju, so and so responsibility. अगर उसको अरे आप नहीं जानते, we are enemy of our happiness. सबसे बड़ी बात बता रही, बहुत अच्छी बात बताई आपको. So you can write her. We are enemy of our happiness. हमारी खुशियों के हम ही दुश्मन. हमें वह खुशी चाहिए जो हमारी पसंद की. ईश्वर जो करके दे रहा. अब एक बात बताओ आपको, भगवान ने मैं कैसा सोचता हूं, हाँ, जस्ट थिंक my brother had the paralytic attack in the 2014, right? मैं अपनी लाइफ से आपको बता दूं, I give my 100%. I spoil my all investment. I took take care of him. I didn't bother whether he's helping me or not. Please bother. I went to the Bombay flight immediately. I work. I use my credit card and all that thing. That time no thought came in. I'm using my money. I have to ask my brother. Not at all. 2015, 2016. I am giving 100% in 3 hospitals here. I am able that my brother is able to work their own. In 2016, I got a U-turn. I had the interview of the Sunil John and I become a healer. So I am unable to understand that due to take caring of the disability of my brother, God Almighty make me in this position. यहां पर मैं बोलूंगा अगर कि मेरे कारण मैं तेरा ध्यान रख रहा हूं, मैं तेरा गलत है. ये भी सोच सकता हूं उसके टेक कर रहा हूं तो भगवान मुझको सब ब्लेस कर रहा है. क्या आज मैं कोई भी विदेश घूमने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और 2 बार 3 बार विदेश हो रहा. आप सोचिए इस बात को. हमेशा लाइफ में सर ये वह दुख ही आपके सुख का कारण है. एक बात ध्यान रखिएगा, यह दूसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए. आपके दुख ही आपके सुख का कारण है. बासु, आर यू हियर? हाँ, यस गुरु. यू राइट डाउन. आपके एक तो एनिमी का बताया, आपके दुख ही आपके सुख का कारण है. ये वर्ड याद रख लेगा तो उसको कोई किसी आध्यात्म की जरूरत नहीं. आर यू कन्विंस्ड विथ मी और नॉट? एनीबॉडी वांट टू क्रॉस? यू कैन क्रॉस. जिस दिन आपने मान लिया कि मेरे दुख ही मेरे सुख का कारण है, हे भगवान दुख बढ़ा और मेरे सुख बढ़ेंगे, अरे दुख को भूल जाओगे तुम.
बसु जी, यू राइट द बोथ वर्ड, एनीबॉडी को लिख सकता है तो लिख लेगा, है ना? वी आर द एनिमी ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड मैं भूल गया अभी यार क्या बोला था मैंने, सेकंड लाइन अभी वो रिकॉर्डिंग में सुन नहीं लेना। सॉरो, हाँ दुख इज हाँ, द कॉज ऑफ दुख। हमारे वी आर हमारे फेसिंग, दुख ही हमारे सुख का कारण है। हाँ अच्छा ये गलत लग रहा है क्या आपको सुनने में? बस आज एक बात बताओ, आज भाई साहब मैं सोचता हूँ मेरे ब्रदर, मैं इसको डायरेक्ट इसलिए रहा हूँ कि आई वांट टू गिव द एग्जांपल ऑन माइंड। मुझे करता है, चिढ़ता हूँ, ब्रदर से बाहर में बैठता हूँ, गाने सुनाता हूँ, ये करता हूँ, पूरा ध्यान रख, तो हो सकता है उसकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ चल रही हो, यहाँ इस प्रकार हो सकता नहीं भी चल रही हो, ये भी मान रहा हूँ, लेकिन मैं अगर इस प्रकार से सोच लूंगा तो कहानी अलग ही हो जाएगी मेरे में और सर्विस करने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो रिमेंबर ऑलवेज, whenever you feel sorrowless, your happiness is a cause of your pain. आपके दुख ही सुख का कारण है। ओके अरे अच्छा लगा ना, मजा आया ना सेशन में, आज बोर तो नहीं लगा? आज टाइम ले लिया हमने ज्यादा। और रियली मैं आपसे जो बात करता हूँ ना, बड़े प्रायोगिक बात में बात करता हूँ, कोई बनावटी बात नहीं करता हूँ, दिल से निकलने वाली बात करता हूँ ना, तो आई कैन चेंज माई मूड। सो रिमेंबर इन वन लाइफ दैट हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ योर पेन। तो मे भी पॉसिबल आपको लगे गुरुजी अच्छे बुरे नहीं, जो मेरे मन में आता है, और अगर ऐसा मैं अपने आप को चेंज करूं तो ऐसे थॉट भी नहीं आ सकते मेरे को। इवन आई नॉट रिमेंबर व्हाट आई डिलीवर टू यू। कभी कभी मेरी रिकॉर्डिंग में ही सुनता हूं, कभी कभी मेरी रिकॉर्डिंग में ही सुनता हूं। ओके नाउ वी कम टू आई एम 100% श्योर you understand what the meaning of self control. Control all your things and control your control, never be handed over to someone else. Okay, keep your eyes closed, don't do anything, keep your eyes closed. जो भी हो रहा है होने दे। Just as a viewer, watch your name, watch your body, watch your thoughts, watch your relation, watch your botheration, watch your worries. एक साक्षी भाव से अपने नाम इस पंच तत्व से जुड़े हुए सभी सुख दुख का अवलोकन करें।
Take a long deep breath. Ram, Ram. Become aware of your breath. Ram, Ram. जग में साचा तेरा नाम, राम राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दाता, तू ही विधाता, तू ही दाता, तू ही विधाता। जग में साचा तेरा नाम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। सबके बिगड़े काम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। Become aware of your breath. Only you cannot do with your breath. You can hold for few moments. You can
change the speed of your breath. Your whole life is surrendered in the front of your breath. आपके श्वासों के आगे पूर्ण जीवन आपका नतमस्तक है। एक लंबी गहरी श्वास भरें। Become aware of your name and body. Become aware of your lips. अपने होठों पर ध्यान रखते हुए जब जी चाहे अपनी आंखें खोल सकते। You can open your eyes whenever you feel complete. Take a water glass, cover by right hand, पानी का ग्लास है। Drink water. स्वयं पर नियंत्रण, self control means control on everything, mind control, intellectual control, everything. In today's meditation, I did nothing. Automatically you did the meditation. आज का जो ध्यान था ये स्वयं ध्यान था। मैंने आप लोगों को खुला छोड़ दिया। मैंने ना कहीं आपका ध्यान ले गया इधर उधर। Simply, automatically went to the meditation. I was watching. आप अपने विचारों को त्याग के, अपनी भावनाओं को त्याग के आप ध्यान में चले गए। अभी ये जो स्थिति है आपकी ध्यान के, ये आपका मूल स्वभाव है। जब हम कंप्यूटर से बाहर होंगे, बंद करके जाएंगे तो खाना पीना धोना, ये भी हमारी लाइफ का एक एसेंशियल अंग है। पर ये टाइम थोड़ा ऐसा आधे घंटे का ध्यान कर लो तो हम एक पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। गुरुजी और एक तो क्या बोलते लास्ट में आप जो बोले ना, वर्शिप योर ब्रीथ एंड बो डाउन इन। वी टॉक लेटर ना, बाद में आपको हम उस पर बात करेंगे। ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू।